विधानसभा चुनाव से लेकर सभी जिलों में वोट की गिनती हुई थी। आप सामने आ चुका है नतीजे, आप देख सकते हैं किस जिले में कितनी सीटें प्राप्त हो रही है। और आज की इस वीडियो में आपको पूरा जिले के बता दूं टोटल की, और लास्ट में बताऊंगा किसको कितनी जीतें प्राप्त हुई है। विदिशा में 5 सीटें, जिसमें भाजपा को 2 सीटें प्राप्त हो रही है, कांग्रेस को 3 सीटें प्राप्त हो रही है, जिसमें अन्य खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। आपके पास देख सकते हैं विदिशा जिले में कुल 5 सीटें हैं, तो यहाँ पास भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका कौन सा जिला है? विदिशा के बाद आपका यहाँ कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ सकता है और भाजपा को हार सामना। इसके बाद जिला बैतूल में कुल 5 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, बैतूल में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 3 सीटें प्राप्त हो रही है, कांग्रेस को 2 सीटें प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास कांग्रेस को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है और भाजपा के यहाँ 1 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका जिला आपका कौन सा आ रहा है? इसके बाद जिला आपका शाजापुर। जिला शाजापुर में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 1 सीट प्राप्त हो रही है, कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त हो रही है और अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त हो रही है, यहाँ पास भाजपा को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है और अन्य खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद जिला राजगढ़ में कुल 5 सीटें हैं, तो 5 सीटें में भाजपा को 3 सीटें प्राप्त हो रही है, कांग्रेस को 2 सीटें प्राप्त हो रही है और अन्य खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास कांग्रेस को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है जिला राजगढ़ में। इसके बाद कटनी जिले में आपको कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और भाजपा को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास भी दोनों के समान टक्कर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर विधानसभा चुनाव से लेकर किसकी जीत होगी अब जनता खुद तय करेगी। इस बार लगता है कमलनाथ की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि सर्वे के माध्यम से 3 तारीख के पूरा आपको नतीजे सामने आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या है कि कटनी के बाद आपका जिला आ रहा है रीवा। रीवा में कुल 8 सीटें हैं। जी, रीवा में कुल 8 सीटें हैं। 8 सीटों में भाजपा को 6 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 4 सीटें प्राप्त हो रही है, यानी कि 2 सीट से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है और 6 सीट से कांग्रेस, मतलब 2 सीट से बीजेपी की सरकार बन रही है रीवा में। इसके बाद आपका अन्य खाते में 0-0 जाते हुए नजर आ रही है। इसके बाद आपका कि जिला सिंगरौली में कुल 3 सीटें हैं। सिंगरौली में कुल 3 सीटें, जिसमें भाजपा को 0 सीट प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 3 सीट, तीनों की सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास भाजपा को तीनों सीटों से नुकसान हो रहा है, तीनों सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, अन्य खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आपका है जिला उमरिया में कुल 2 सीटें हैं, तो दोनों सीटें कांग्रेस को मिल रही है और भाजपा को 0 सीटें प्राप्त हो रही है, अन्य खाते में 0 जा रही है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही हम वीडियो लेकर आता रहूँगा। और इस बार अब क्या होगा, किसकी सरकार बन रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं किसकी सरकार बन रही है, आप किसके राय पर हैं, तो कमेंट में ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत माता।